यूपीएससी की जियो साइंटिस्ट एग्जाम जो 2025 में कंडक्ट की गई उसमें एक ऐसा बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया जो मेंस के टॉपिक से पूछा गया, जिसे जनरली मेंस में पढ़ा जाता है, वुमेन का सेक्सुअल हैरेसमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? पहला, इसका एक ऐसा ट्रिकी पॉइंट जिसपे हर स्टूडेंट आके अटकेगा, मगर उसे एक ऐसे कॉमन सेंस से सॉल्व किया जा सकता है जो मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन बोलता है सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वुमेन का होता है वर्क प्लेस पे, जिसके लिए हमने एक्ट पास किया था 2013 में, जिसका नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जिसको प्रिवेंट भी करना है, प्रोहिबिट भी करना है, रिड्रेस भी करना है अगर हो जाता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो ये जो एक्ट है ये किस पर बेस्ड है? पहला ऑप्शन बोलता है कि इट इज बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस इमर्जिंग फ्रॉम द विशाखा जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1997। मतलब कि अगर किसी स्टूडेंट ने विशाखा जजमेंट, विशाखा गाइडलाइंस के बारे में नहीं पढ़ा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब निर्भया कांड हुआ था, निर्भया फंड बनाया गया था जो कि पूरा यूटिलाइज सरकार नहीं कर पाती है, ये कॉमन चीजें आपको याद होना चाहिए। तो विशाखा जजमेंट और विशाखा गाइडलाइन के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई वुमेन के साथ उसके वर्क प्लेस पे कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो शी बॉक्स क्रिएट किया गया था जहां पे वो कंप्लेन कर सकती है। बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो मैं मानूंगा कि आपको पता होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि मैंने आप लोगों को ये सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिलेशन एक्ट, जिसे पॉश एक्ट कहते हैं 2013 का, इसके बारे में पढ़ाया था। यहां पे हमने देखा था विशाखा गाइडलाइंस के बारे में, जो कि 1997 में लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस बनाई गई थी, जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया गया है। साथ ही 10 लोगों से ज्यादा, यहां पे आप देख सकते हो हमने इसको पढ़ा हुआ है, 10 लोगों से ज्यादा अगर एम्प्लॉइज है किसी भी वर्क प्लेस पे, तो उस संस्था को इंटरनल कंप्लेन कमिटी गठित करनी है, मैंडेटरी है। और इसी पर बेस्ड इसका सेकंड ऑप्शन था कि क्या ये मैंडेटरी है एक एम्प्लॉयर के लिए, इवन विथ 2 एम्प्लॉइज, 2 एम्प्लॉय के साथ में, कि उसे एक इंटरनल कमिटी वर्क प्लेस पे बनानी पड़ेगी? जवाब है नहीं, इसका जवाब है 10। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सेकंड गलत है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे जो कि बहुत बहुत ज्यादा ट्रिकी है। देखो ऑप्शन क्या बोल रहा है, विशाखा नाम है उस वुमेन कंप्लेनेंट का जिसने इस केस को फाइल किया। अगर आप एक छोटा सा कॉमन सेंस भी यूज करोगे, आप जानते हो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो केसेस होते हैं उसमें वुमेन का नाम बाहर नहीं लाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे निर्भया कांड में नाम जो है उस लड़की का वो निर्भया है ही नहीं। तो यहां पे अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात चल रही है तो क्या उस लड़की ने खुद के नाम से कंप्लेन की होगी और उस नाम को बाहर कर दिया होगा? जवाब है हो ही नहीं सकता। ये वो पॉइंट है जो आप जब डेली बेसिस पे चीजों को पढ़ते हो तब आप उस समझ को डेवलप करते हो। ये होती है समझ, और ये होते हैं आपके इंट्यूशन जो एग्जाम में काम करते हैं और आपको ऐसे ऑप्शन गलत मार्क करने पर विवश कर देते हैं और आप अपने सही आंसर पर पहुंच जाते हो। क्या सीखा जरूर बताना।